नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रीवा में आयोजित होगा 2 दिवसीय बृहद कैंसर शिविर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने तैयारियों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज रीवा पहुंचे। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित कैंसर शिविर संबंधित बैठक में शामिल हुए और शिविर का 100% सफल बनाने अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। बता दें कि कैंसर रोग की जांच तथा उपचार के लिए 24 एवं 25 फरवरी को रीवा में तथा 26 फरवरी को शहडोल में शिविर लगाया जा रहा है। इन शिविरों का आयोजन इंदौर के कैंसर फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने आम जनता से इन शिविरों से लाभ उठाने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की विशेष पहल पर कैंसर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में मुख्य रूप से स्तन कैंसर तथा मुख कैंसर की जांच एवं उपचार निःशुल्क किया जाएगा। इंदौर के कैंसर फाउंडेशन के डॉक्टर दिग्पाल धारकर एवं उनके सहयोगी डॉक्टरों की टीम रोगियों की जांच करेगी। सभी जिलों में शासकीय अस्पतालों में कैंसर रोगियों को चिन्हित करने के लिए 17 फरवरी तक शिविर लगाए जा रहे हैं। यदि किसी में भी कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वह बिना किसी भय के इन शिविरों में अपनी जांच अवश्य कराए। समय पर कैंसर की पहचान हो जाने पर इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। हमारे जितना स्वास्थ्य का मामला है, बहुत ही गंभीरता के साथ इस शिविर के आयोजन की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है और बड़ी संख्या में लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है और ऐसा लगता है कि हजारों की लोगों को हम इस गंभीर बीमारी से निजात दिलाने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैंने पिछले 15-20 सालों में हजारों लोगों के कैंसर का इलाज भोपाल में और देश के अलग अलग अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर कराया है। अपने नेटवर्क, अपने संबंधों का उपयोग करके और शासन में रहने के कारण तो मैंने देखा है उनके कष्ट को बहुत बड़े नज़दीक से मैंने देखा है। मैं जब किसी अस्पताल में लोगों को एडमिट कराता था तो फिर इलाज में रहने के लिए मैं खुद भी जाता था, तो मैंने देखा है कि कितनी तकलीफ होती है सेकंड और थर्ड स्टेज में जब मरीज पहुंच जाता है। और उस समय वहाँ के डॉक्टर यही कहते थे कि इनिशियल स्टेज में पता चल जाता तो इनको हम बचा सकते थे। लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं और अंतिम दिनों में बहुत ही पीड़ादायक स्थिति से उनको गुजरना पड़ता है। लोग कल्पना नहीं कर सकते कितना दर्द होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे एरिया में जो कि कैंसर के मरीज बड़ी संख्या में आइडेंटिफाई होते हैं तो इनिशियल स्टेज में ही उनको हम पता करा लें। यदि कोई उनके अंदर कैंसर का कोई रोग पनप रहा है तो पहले ही, और सौभाग्य से जैसे ही मैं स्वास्थ्य विभाग मेरे पास आया तो डॉक्टर धारकर के नाम बहुत दिनों से सुन रहे थे, तो उनका फ़ोन आया था मिलने के लिए भोपाल में। तो मैंने तुरंत कहा कि तुरंत बुलाइए इनको। उनके साथ सुबह घर में बुलाया नाश्ते पे और फिर मैंने उनसे कहा कि रीवा में एक बड़ा शिविर लगवा दूँ। तो तुरंत वो तैयार भी हो गए क्योंकि वो तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले संस्था है, तो वो भी खुश हो गए कि तो बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। फिर हमने आपसे बात की और तुरंत ये सारा तय हो गया। तो अब इसका पूरा का पूरा फायदा हमको लेना है। हमें अब आने वाले समय में किसी को सेकंड और थर्ड स्टेज में नहीं आना है, ये हम सबका संकल्प है। पहले स्टेज में आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उनका इलाज हो जाए और उनका जीवन, क्योंकि सबसे बड़ा सुख तो निरोगी काया ही है। और यदि स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो बाकी सब कुछ किस काम का है। और इसके लिए इसके बाद जैसा मैंने अभी बात की कि आने वाले दिनों में हम अन्य जांचों को भी व्यापक स्तर पर हर 2 महीने 3 महीने में जो बड़े बड़े अच्छे काम हुए हैं पूरे देश में उसका पता लगा के और रीवा संभाग में विभिन्न क्षेत्र में हम इस प्रकार के शिविर लगा के और लोगों को स्वस्थ रह सके इसका नियमित दिनचर्या पैतृक एवं जेनेटिक कारणों से होती है और विंध्य क्षेत्र में ये मुख एवं स्तन के कैंसर की जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा है। इसी के विचार दृष्टिगत करते हुए माननीय के द्वारा ये कैंसर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंसर शिविर के आयोजन के संबंध में मैं एक संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम दिनांक 5 फरवरी को माननीय
आयुक्त महोदय रीवा शहडोल संभाग की अध्यक्षता में एक वर्चुअल वीसी का आयोजन किया गया था, जिसमें रीवा शहडोल संभाग के समस्त कलेक्टर महोदय, CMHO एवं सिविल सर्जन उपस्थित हुए थे और उसमें पूरे रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों में कैंसर की स्क्रीनिंग कराकर जो अपने संभावित कैंसर रोगी हैं उनको अपने ग्रामीण क्षेत्रों से ब्लॉक लेवल से जिला स्तर पे लाके उनका इस शिविर में परीक्षण करा के उनको उपचार उनको चिन्हित। हमारे रीवा और विंध्य क्षेत्र में कैंसर के मरीज के निःशुल्क शिविर का एक बड़ा आयोजन 24-25 तारीख को आयोजित हुआ है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। इंदौर के डॉक्टर दिगपाल धारकर जी, जिनका कैंसर फाउंडेशन है, जो पिछले कई वर्षों से कैंसर के बड़े शिविर लगाकर और विशेषज्ञों को लाकर उस क्षेत्र में कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं और जिनको कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं उनको फिर संबंधित अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में ले जाके उनका इलाज होता है निःशुल्क। तो उसका मैंने उनसे निवेदन करके रीवा में एक बड़ा कैंसर शिविर, मेगा शिविर लगाने का अनुरोध किया था। 24-25 को रीवा में है और 26 को शहडोल संभाग में है। सतना से लेकर रीवा सीधी सिंगरौली तक के लगभग हज़ारों की संख्या में जो मरीज की स्क्रीनिंग हुई है उनको यहाँ पर लाया जाएगा और उनकी जांच होगी और फिर उनके इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो जनहित का एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जिस पर आज सभी स्वयंसेवी संगठनों को, प्रशासन के लोग और जो हमारे स्वास्थ्य के से जुड़े हुए चिकित्सक हैं उन सब के साथ यहाँ पर बैठक करके उसकी मैंने समीक्षा की है। और मुझे खुशी है कि पिछले 15 दिनों में सब हेल्थ सेंटर तक लोगों ने जाकर और स्क्रीनिंग की है मरीजों की। 17 तारीख को अब PSC में और 18 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सिविल अस्पतालों में और 19 तारीख को जिला अस्पताल में कैंप फिर से लगेंगे। वहाँ पर जिसको भी अपना संदेह लगता है वो आके वहाँ पर अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। और जो लोग सब हेल्थ सेंटर में स्क्रीनिंग हुई है उनकी भी इन केंद्रों में दोबारा स्क्रीनिंग होगी और उसको पुख्ता किया जाएगा कि वास्तव में इनके अंदर कैंसर का जो कुछ पनप रहा है कि नहीं पनप रहा है। और इसलिए 17 को, 18 को, 19 को मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ जनसामान्य से और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं कि वो लोगों को इस बात को बताएं कि 17 तारीख को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, 18 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पतालों में और 19 तारीख को जिला अस्पताल में ज़रूर लोग आके और जिनको ये लगता है कि उनको कुछ परेशानी है वो अपनी स्क्रीनिंग करा लें, जिससे 24 और 25 को जब डॉक्टर धारकर की टीम आए तो वो उनको देखे और उनको सही इलाज के लिए वो मदद कर सकें।